सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग जानेंगे बहुत सारे टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका। ये हमारा आज बायो का चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करेंगे या मैथ्स का पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो विशु ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF लिंक सब चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना तो आप हमें 6201901667 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो बिना लेट किए हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये हमारा टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको कहानी दिया हुआ रहेगा और उसको पढ़ना है और उसके बाद हम लोग को आंसर देना है। तो पढ़ते हैं। रीड द गिवन पैसेज, फलना चिल्ला ठिकना। वही पहले वाले हर साल की भांति इस साल भी आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। ये क्वेश्चन वही 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपको A to E कोई 4 देना है। पढ़ते हैं पैसेज क्या है हमारा। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। बोल रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हमारा रिच्ड है, लंग से आता है हमारा थीन वॉल्ड चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। हम लोग ऐसे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड हार्ट का क्या हुआ, ये हुआ, और राइट साइड ये, यानी लंग से हमारा कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। अपर चैम्बर यानी कि हम लोग 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, तो उसमें जो लेफ्ट साइड का अपर वाला चैम्बर है यहाँ पे हमारा लंग से आ रहा है। द लेफ्ट अपर चैम्बर ए, और इसको क्या वो मार्क कर दिया ए अपर चैम्बर को। देन रिलैक्सेस, तो क्या हो जाता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स होना मतलब फैलना और कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना। तो जब उसमें कुछ भरेंगे तो वो रिलैक्स होगा, थोड़ा फैलेगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज अलाउड टू इंटर्स द नेक्स्ट चैम्बर बी, और उसके बाद ये हमारा ए कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसमें से ब्लड जाता है और कहाँ चला जाता है, बी चैम्बर में। अब बी क्या है आगे हम लोग देखेंगे जैसे एक्सपेंड करता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट लोअर चैम्बर, जो मस्कुलर लेफ्ट चैम्बर है हमारा नीचे वाला यानी कि यहाँ वाला, ठीक है, जस्ट इसके नीचे, ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी विया द ऑर्टा। और जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके बाद ब्लड हमारा क्या होता है, बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है। किसके जरिए, मेन आर्टरी को हम लोग बोलते हैं ऑर्टा, यानी कि ऑर्टा के जरिए ये हमारा क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है। फिर कह रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेस फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट सी। उसके बाद यानी कि ये हमारा क्या था, बी था। फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में जब वहां से ऑक्सीजन को ब्लड ले लिया तो अब वहां से हमारा राइट साइड के अपर चैम्बर, यानी कि ये लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट, तो इस साइड के अपर चैम्बर जिसको नाम दिया है ये सी, इसमें हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। देन एंड इट एक्सपेंड्स, और फिर ये क्या करता है, एक्सपेंड करेगा। जब उसमें कुछ फील होगा तो क्या करता है, हमारा एक्सपेंड कर जाता है। एज दिस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर डी डायलेट्स, तो उसके जस्ट नीचे हमारा एक चैम्बर है डी, वो क्या करता है, दिस ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स विच इन टर्न्स पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। उसके बाद ये हमारा फिर से लेके चला जाता है कहाँ, लंग्स में, जहाँ पे ये ऑक्सीजनेशन यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन मिक्स होगा। ये हमारा पैसेज दिया हुआ है। क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस करेक्टली रिप्रेजेंट द लेवल A B C D। हमने तो आपको डायरेक्ट समझा दिया लेकिन वहां पे वो फिगर डायग्राम नहीं दिया था। अब आपको बताना है कि कौन हमारा सही है A B C D एवं पैसेज में। ये जो है वो लेफ्ट आर्टरियम है, तो पहले हम लोग बताएं यहाँ आपको कि इस साइड हमारा क्या है, लेफ्ट है, तो ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम है या वेंट्रिकल है। फिर बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये आपको बताना है कौन लेफ्ट है और राइट है। ये तो पता चल गया उस साइड वाला हमारा लेफ्ट है, ए और बी हमारा लेफ्ट है, तो ए बी लेफ्ट है, ए बी लेफ्ट है, बाकी ए राइट है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ए राइट है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बच गए ये दोनों। तो ये जो है लेफ्ट आर्टरियम है
तो आर्टरियम क्या होता है, ब्लड को लेकर जाता है ना, आर्टरियम क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है बॉडी पार्ट्स में। और चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हम क्या बताए थे, बॉडी पार्ट्स में ब्लड कौन लेकर आया है, बॉडी पार्ट्स में ब्लड कौन लेके आया है, बी ना, तो यानी कि बी हमारा आर्टरियम होना चाहिए। तो देखेंगे बी में आर्टरियम कहाँ है, यहाँ पर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसी का अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें डिटेल में, तो देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंटर करता है हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम में, ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरियम यहाँ पे इंटर करेगा एंड इंटर द लेफ्ट आर्टरियम विच फॉर्म्स इट इनटू द बॉडी। और फिर उसमें कहाँ आता है हमारा, लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर ये हमारे वेंट्रिकल्स में आएगा और फिर वो हमारे बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा। आफ्टर डीऑक्सीजनेशन, जब वहां पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इट गोज टू द राइट आर्टरियम, फिर से वो हमारा कहाँ आ जाता है, बॉडी पार्ट से राइट आर्टरियम में जाता है और फिर उसके बाद जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल्स में, यहाँ पर डी में, जो कि इसको फिर से क्या करता है हमारा लंग्स में, यहीं से भेज देता है लंग्स में, या फिर इधर से हमारा लंग्स में चला जाता है। अब कह रहा है इट रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड टू द लेफ्ट आर्टरियम, फिर से यहाँ हमारा लंग्स रहेगा और लंग्स क्या करेगा, फिर से ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम में प्रोसीड करेगा। इससे पहले वाले में डिटेल में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे इसका डायग्राम है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे हमने आपको दिखाया, ए हमारा लेफ्ट आर्टरियम है, बी लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, ए लेफ्ट और बी राइट आर्टरियम। देन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होता है बी में, विच चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स ब्लड, कौन सा चैम्बर हमारा हार्ट ब्लड को कंटेन करके रखता है। ऑप्शन ए एंड बी, ए एंड सी, सी एंड बी या सी एंड डी। हमारा क्या था, ए था, बी था, सी था, डी था, 4 चैम्बर हार्ट था। इसमें से कौन सा हमारा हार्ट ब्लड को कंटेन करके रखता है, आंसर कमेंट कीजिएगा, अभी अभी इसको हमने डिस्कस किया है। तो हम लोग जानते हैं कि ए हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरियम है और बी हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है, जो कहाँ से आता है, हमारा लंग से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वो आता है और यहाँ पे कंटेन होता है और फिर हमारा बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए ए और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, करेक्ट रूट हमारा ब्लड का क्या है ह्यूमन में, यानी कि कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, ए से बी से सी से डी, फलना चलने लगता है, कहाँ कहाँ जाता है वो। तो ए बी सी और डी, यह हमारा लंग्स था और इधर हमारा बॉडी पार्ट्स था। तो बॉडी पार्ट्स तो है नहीं, तो इसलिए बॉडी पार्ट्स को हम लोग नहीं लिखेंगे। देखते हैं ए से बी, ठीक है, ए से बी आता है, उसके बाद जाता है सी में, तो ए से बी सी कहीं नहीं है, तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ए से बी आता है, बॉडी पार्ट्स नहीं है, फिर डी, तो यानी ए के बाद बी में थोड़ी जाता है, ए के बाद बी के बाद डी में नहीं जाता है, सी में जाता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोलता है सी से डी आ जाता है हमारा राइट, जो हमारा आर्टरियम है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाता है और फिर डी से हमारा बी में जाता है, नहीं, डी से बाद हमारा बी में नहीं जाता है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी से डी में जाता है, डी के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये है, फिर ये हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद हमारा ए में आता है, फिर लंग्स के बाद ए में है और फिर ए से हमारा डी में आता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चले, ये इसका एक्सप्लेनेशन है वही वाला सेम चीज, प्लूमनरी आर्टरी, प्लूमनरी वेन, जो मेन ऑक्सीजन होता है, वेना कावा, ये सब जो मेन पार्ट है इसको जरूर याद रखिएगा कि मेन आर्टरी को ऑर्टा बोलते हैं, मेन वेन्स को वेन बोलते हैं। मेन ऑर्टा का काम क्या है, आर्टरी का, मेन वेन्स का काम क्या है, कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है हार्ट से बॉडी पार्ट्स में और कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है, वेना कावा, ये सब सबको आपको याद रखना है। देखिए, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब ऐसा हो गया कि जो हमारा सी था, सी से डी में आया, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे इधर ना जाके इधर भी तो वापस जा सकता था, वापस यानी बैक फ्लो हो सकता था पीछे की ओर। तो कौन सा ऐसा चीज है जो कि बैक फ्लो को हमारा प्रिवेंट करता है, ऑप्शन वाल्व्स,
थिक मस्कुलर वॉल, वेंट्रिकल्स के, थिन वॉल आर्टरिया के, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे हार्ट में दो भाग होते हैं, V1 और V2, बड़े होंगे। तो जो हमारे भाग होते हैं यही जब क्लोज हो जाते हैं तो आने के बाद इसमें से हमारा आउट नहीं होता, बैक फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाल्व्स इन द हार्ट। इसका एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो देखिए, भाग्स क्या होता है, हमारे भाग्स जो होते हैं एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा भाल्व है, ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक मैंने कर दिया, ये हमारा क्या है, भाप है। जब यहाँ पे हमारा आया, दो भाल्व होते हैं हमारे, तो आने के बाद ये फिर भाल्व हमारा क्या, समझ लीजिए ये हमारा गेट है, गेट बंद हो गया। तो अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारा इस धर ना जाके ओनली किधर जाता है, हमारा ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कौन, भाल्व जो हमारे हार्ट में होता है वही हमारा बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, assertions एंड रीजन क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड विच रिच ब्लड। यानी जो ह्यूमन हार्ट है वो नहीं अलाउ करता है ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स होने में, यानी डीऑक्सीनेटेड जिसको बोल सकते हैं। कारण है कि ह्यूमन हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। क्यों, रीजन भी दिया हुआ है क्योंकि जो ह्यूमन हार्ट है उसका अलग अलग चैम्बर है, सेपरेट चैम्बर है, इसलिए। ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और आर जो है वो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का। ये बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट, द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शंस। फिर बोल रहा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसमें असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसमें हमारा क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि हमारा सेपरेट चैम्बर होता है, 4 चैम्बर हार्ट, इसी की वजह से हमारा ब्लड आपस में इंटरमिक्स नहीं होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, और इसलिए हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यही हमारा चैम्बर हार्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम ए टू ई। फिर इसमें भी हमारा पैसेज है और कोई भी 4 क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। सम एक्सपेरिमेंट्स वेयर कैरिड आउट यूजिंग क्रोटॉन्स प्लांट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्रोटन प्लांट का फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस कैसे उसके बारे में समझने के लिए। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट एक्सपोज्ड टू लाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ऐसा देखा जाता है कि जो लीव्स ऑफ प्लांट है उनको लाइट में रखा जाता है कुछ ज्यादा देर के लिए, ताकि एक्यूमुलेटेड मोर स्टार्च, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्च उसमें हमारा एक्यूमुलेट हो जाए, उसमें स्टोर हो जाए। हाउएवर जबकि due to presence of performed starch in the leaves, it was difficult to find the net productivity on the fixed exposure to light source. There it was necessary to obtain starch-free leaves in the plant before starting the experiment. Simply हमें एक फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हम लोग क्रोटॉन्स का लीव्स लिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या है हमारे, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 3 में से कोई एक देता है तो बताइए एक्सपेरिमेंट या उस टाइप का बताइए कंडीशंस क्या है, जो कि किससे पता चले एक्सपेरिमेंट से कि हमको CO2 इम्पोर्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि सनलाइट इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार का देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प ऑब्टेन स्टार्च फ्री लीव्स इन द प्लांट। निम्न में से कौन सा हमें हेल्प करेगा ऑब्टेन स्टार्च फ्री लीव्स इन प्लांट, ताकि उसमें से हमारा स्टार्च गायब हो जाए उसको। पहला, एक्सपोज द लीव्स टू ब्लू लाइट फॉर 48 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले उसको हम लोग 48 आवर्स यानी कि लगभग 2 डेज हम लोग ऐसे ब्लू लाइट में रखेंगे। ऑप्शन सेकंड, प्लांट को 3 दिन के लिए कम से कम या 2 से 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले। रिमूव द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स बाय एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के जरिए हम लोग उसके स्टार्च को हटा लेंगे, वही 2 डेज पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले। या लीव्स को हम लोग रेड लाइट में रखेंगे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले 2 दिन पहले। तो इसका जो आंसर होता है, स्टार्च को उसमें से डी स्टार्च होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च कैसे बनता है, फूड सनलाइट में आने से, यानी कि सनलाइट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एक डार्क रूम में रख देंगे जहाँ पे उसको सनलाइट ना मिले, तो ऑटोमेटिक उसको डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डार्क रूम में रखेंगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से 2 दिन पहले।
वही हमारा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, आफ्टर अ पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन द लीव्स वेर बॉइल्ड इन अल्कोहल। जब उसमें से फिर रखने के बाद फिर उसको धूप में रखते हैं या फिर उसमें से निकालते हैं तो उसको हम लोग अल्कोहल में बॉइल करते हैं ताकि ये कलरलेस हो जाए। तो इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं इन प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द लीव्स, ठीक है। तो कौन सा चीज यूज करेंगे ताकि उसमें से हम लोग डी स्टार्च को या स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, लिटमस पेपर, आयोडीन सॉल्यूशन या कॉपर सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं हम लोग किसका यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग स्टार्च पे डालते हैं तो ये हमारा ब्लू ब्लैक कलर दे देता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ब्लू ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो कहता है सम ऑफ द स्टार्च फ्री लीव्स वे आर कोटेड विथ वैक्स। कुछ स्टार्च फ्री लीव्स को कोट कर देते हैं वैक्स से, मोम से, ऑन द बोथ सरफेस, नीचे वाले सरफेस पे भी और ऊपर वाले सरफेस पे। द प्लांट वाज मेंटेन्ड अंडर नॉर्मल एनवायरनमेंट, और उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट कंडीशन में रख देते हैं। तो एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमको क्या पता चलता है, द वैक्स कोटेड लीव्स आर लाइकली टू शो, उसमें हमें क्या शो होगा, एक्युमुलेशन ऑफ मोर वाटर, उसमें बहुत ज्यादा वाटर स्टोर हो जाएगा। विल्टिंग ऑफ द एक्स कोटेड लीव्स, जो लीव्स होगा जिसको हम लोग वैक्स कोटिंग किए थे वो विल्ट करना स्टार्ट कर देगा। विल्ट करना मतलब मुरझाना, पीलापन पड़ना, इस टाइप का। सुक्रोज उसमें बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएगा, या उसमें क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो हमारा घट जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब वैक्स का लेयर उसके ऊपर कवर कर देते हैं तो पूरी तरीके से क्या हो गया, कवर हो गया। अब उसमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो यानी उसमें अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा भी नहीं होगा, यानी कि उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं बनेगा यानी कि वहाँ का जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे मुरझाना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल्टिंग ऑफ द वैक्स कोटेड लीव्स। जिस पर हम लोग वैक्स कोटिंग किए थे वो विल्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये था हमारा आज का। अब इसके बाद मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।